अगर आपका एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट है और आपके बैंक अकाउंट में से पैसा कट जाता है और आप डिमोटिवेट हो जाते हो कि यार मेरे अकाउंट से पैसा कटता है, बार बार कटता है, तो मैं इस बैंक को छोड़ रहा हूं। और हाल ही में अगर आप चेक करोगे तो बहुत सारे लोग एयरटेल पेमेंट्स बैंक को छोड़ दिए हैं। वजह साफ है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट पैसे काटता है। अब अगर आपके भी एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट में से पैसे कट जाते हैं, कभी भी कट जाते हैं या कभी कटे हैं या नहीं भी कटे, तब भी आप इस वीडियो को देखिएगा। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट जो है वो आपका अभी के टाइम पे पैसा काटेगा अगर आपका अभी तक नहीं कटा, और जिनका कट गया वो भी इस वीडियो को देखेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो गाइस, मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि पैसे को रिफंड कैसे मंगाना है, और अगर आपका कट जाता है बिला वजह, यानी कोई वजह नहीं थी, कोई आपके पास चार्जेस नहीं लगा हुआ था कोई भी आपके बैंक अकाउंट में, तो भी आपका अकाउंट से पैसा डेबिट हो गया, तो उस पैसे को आपको कैसे दोबारा से क्रेडिट करना है, कैसे रिफंड मंगाना है, उसका प्रोसेस भी बताऊंगा। तो वीडियो को अंत तक ही देख लेना। अब देखो यार, जब एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट में से पैसा कटता है ना, तो यार गुस्सा आता है और ऐसा मन करता है कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक के कस्टमर केयर नंबर पे बात करूं और उनसे बोलूं कि मेरा पैसा रिफंड करो, वापसी करो, और जल्दी करके वापसी करो, क्यों कटा है मुझे वजह बताओ। लेकिन आपको कई बार तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक का कस्टमर केयर नंबर ही नहीं मिलेगा। अगर आपको मिल भी जाएगा तो आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। देखो, बहुत सारी चीज़ें होती है, बहुत सारा टास्क होता है, हर चीज़ की टर्म एंड कंडीशन होती है। अब एयरटेल पेमेंट्स बैंक की सबसे पहले वजह बताता हूँ कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक पैसे कब काटता है और क्यों और किन चीज़ों के चार्ज लगाता है। देखो, एयरटेल पेमेंट्स बैंक में से अगर आपका 100 रुपये प्लस GST यानी 118 रुपये अगर आपका कटा है, तो वो तो आपका एनुअल सब्सक्रिप्शन का चार्ज कटा है। यानी सभी का एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट में से 118 रुपये तो कटेगा। जिनका कट गया है तो ठीक है, जिनका नहीं कटा उनका भी कटेगा, क्योंकि ये जो अभी मंथ चल रहा है ये फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ चल रहा है। तो जो है ना, जिनका अभी तक एयरटेल पेमेंट्स बैंक में से 118 रुपये नहीं कटा तो उनका भी कटने वाला है। यानी यहाँ पर एयरटेल पेमेंट्स बैंक का कहना है कि हम एनुअल सब्सक्रिप्शन लेंगे, 1 साल का चार्ज लेंगे, जिसमें 100 रुपये प्लस 18% GST यानी कि 118 रुपये कटेगा। तो ये तो भाई कटना ही है, ये तो कन्फर्म है। अब बात करते हैं उनकी जिनके अकाउंट में से कभी 5,000 रुपये डेबिट हो जाता है, कभी 4,000 रुपये डेबिट हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? देखो यार, बैंक कोई सा भी हो, एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो या फिर इससे छोटा कोई सा भी बैंक हो, सभी पेमेंट्स बैंक हो या फिर बड़े अकाउंट हो, सब RBI के अंडर में चलते हैं और RBI ही के थ्रू ये काम करते हैं। कोई भी आपकी बिना इजाज़त के पैसे नहीं काटता जब तक आप उसकी टर्म एंड कंडीशन नहीं पढ़ लेते। यानी मेरा कहने का मतलब है कि जैसे कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट है और आपके उस बैंक अकाउंट में से पैसा कट जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये पैसा कट क्यों रहा है। हो सकता है कि आपका सेविंग अकाउंट यानी एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर आपका जो सेविंग अकाउंट है उसके अंदर आपको मेंटेनेंस की फैसिलिटी दी गई हो कि जिसमें आपको मेंटेनेंस चार्ज रखना है कि 1,000 रुपये मेंटेन बना के रख रहे हैं, और 1,000 रुपये से अगर आप नीचे रखेंगे तो आपका पैसा कटेगा ही कटेगा। और ये एयरटेल पेमेंट्स बैंक के अंदर ही नहीं होता, हर बैंक के अंदर मैंने देखा है। मैं पिछले कम से कम 10 सालों से अपना पंजाब नेशनल बैंक यूज़ करता हूँ, तो उसके अंदर भी मेरा पैसा कटता है, क्योंकि मेरा जो है वो जनरल सेविंग अकाउंट है और उसके अंदर मुझे मेंटेनेंस की फैसिलिटी मिली हुई है। यानी मेंटेनेंस चार्ज 1,000 रुपये रखना पड़ेगा। अगर इससे नीचे मैं रखता हूँ तो मंथ के लास्ट में पैसा काट लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ का ध्यान रखिए। यानी यहाँ पर अगर आपका एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट में से जो पैसा कटता है तो उसमें आप सबसे पहले कस्टमर केयर नंबर में ये अपनी ब्रांच में जाके पता कर लीजिए कि इसके अंदर मेंटेनेंस चार्ज तो नहीं लगा हुआ है। यानी मेरे अकाउंट के अंदर मेंटेनेंस चार्ज का तो कोई चक्कर नहीं है। अगर मेंटेनेंस का चार्ज का कोई चक्कर है तो आपको मेंटेनेंस चार्ज बना के रखना पड़ेगा। अगर उससे नीचे आप पैसे रखोगे तो आपके पैसे काटेगा ही काटेगा, और हर बैंक ऐसा करता है, पैसे काटता है। अब दूसरी चीज़ यह है कि मैंने बोला कि आपकी बिना इजाज़त के बैंक नहीं काटेगा, सिर्फ बैंक वही काटेगा जो उसका चार्ज है या उन्होंने एनुअल सब्सक्रिप्शन का लगा रखा है, वो चीज़ें का पैसा वो काटेगा। उसे आप नहीं रोक सकते, वो तो काटना ही है उसे। और अगर वैसे आपका पैसा कट जाता है कि बड़ा अमाउंट कट गया और बैंक ने नहीं काटा, किसी की वजह से कट गया,
अब उसका बैंक जिम्मेदार नहीं होता। देखो बैंक साफ कहता है कि फ्रॉड से आप बचिए, यानी आपके साथ हो सकता है कि कोई फ्रॉड हुआ हो, क्योंकि एयरटेल पेमेंट्स बैंक अकाउंट जो है ना, उसका अकाउंट नंबर आपका मोबाइल नंबर ही रहता है। अब जो फ्रॉड करने वाले होते हैं ना, वो आपका मोबाइल नंबर निकालते हैं और वो आपको कॉल लगाते हैं कि आपका एयरटेल पेमेंट्स बैंक बंद हो जाएगा और फला डेट को बंद हो जाएगा, आप ये काम कर लीजिए, जल्दी अपने फ़ोन पे में चाहिए और जाके चेक करिए अपना बैलेंस कितना है, मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, मतलब 1 रुपया डाल के देखिए। इस तरीके से वो आपको लारे लगाते हैं, पटाते हैं और उसके बाद आपका बैंक अकाउंट वो खाली कर देते हैं और उसका पिन भी चेंज कर देते हैं। जो एम पिन आपका होता है ना, उसको भी चेंज कर देते हैं और आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर देते हैं, समझ गए। और ऐसा अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट करना, अगर आपके साथ हुआ है तो भी कमेंट करना। मैक्सिमम यहाँ पर जो ज़्यादा लोगों का पैसा कटता है वो इसी वजह से कटता है कि उनको ना फ्रॉड वालों का कॉल आता है और वो कॉल में रिसीव कर लेते हैं और उनको सारी डिटेल दे देते हैं, अपना पिन भी बता देते हैं या फिर स्क्रीन शेयर कर लेते हैं अपने फ़ोन का। तो यहाँ पर आपको सावधान रहना है। बैंक पैसा नहीं काटता बिना इजाज़त के। अगर बैंक पैसा काटता है बिना इजाज़त के तो वो वहाँ पे लिख भी देता है मैसेज बॉक्स में, मतलब आपके स्टेटमेंट में दिखाएगा भी कि ये पैसा कहीं का कटा है। अगर एनुअल सब्सक्रिप्शन का कटा है वो भी दिखाएगा। अगर आपका कोई चार्ज कटा है, SMS चार्ज हो, फलाना चार्ज, टिकड़ा चार्ज, कोई सा भी चार्ज कटा हो तो उसका भी वो वहाँ पे स्टेटमेंट में दिखाएगा। लेकिन अगर आपका फ्रॉड से पैसा कटा है तो उसमें आपका बैंक कुछ नहीं कर सकता और आपको ही यहाँ पे सावधान रहना है, बचना है ऐसे लोगों से और ऐसी कॉल आपको रिसीव नहीं करनी है। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे कि क्या रीज़न है और क्यों एयरटेल पेमेंट्स बैंक से पैसा कटता है। देखो यहाँ पर मैं आपको लास्ट में भी बोलूँ कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक हो या कोई सा भी पैसा नहीं काटता आपकी बिना इजाज़त के, या फिर अगर कोई उसके ऊपर चार्ज नहीं लग रहा, आपके अकाउंट में कोई चार्ज लग रहा है तब भी पैसा काटता है। अगर कोई चार्ज नहीं लग रहा तो बैंक पैसा नहीं काटता है। कोई हो सकता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हो गया हो तो उसमें आपका पैसा कट जाता है और आपको लगता है कि बैंक ने पैसा काट लिया, कि बैंक मैनेजर से हमारी बात हुई। वो बैंक मैनेजर नहीं होते, वो सब फ्रॉड करने वाले होते हैं। तो सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए।